हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण सीजी करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए। दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ को कितनी श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ध्यान देंगे, 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ को 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा वर्ष 2020 के दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ध्यान देंगे, विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोध मुक्त वातावरण के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्थानीय निकाय की श्रेणी में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र का चयन किया गया है? नया रायपुर का चयन किया गया है। ध्यान देंगे, विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोध मुक्त वातावरण के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्थानीय निकाय की श्रेणी में छत्तीसगढ़ के नया रायपुर का चयन किया गया है। इसके लिए अटल नगर विकास प्राधिकरण को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के 11वें क्रम के पुलिस महानिदेशक कौन बन गए हैं? एग्जाम में आपसे ऐसा भी प्रश्न कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के 11वें क्रम के पुलिस महानिदेशक कौन बन गए हैं, तो आप याद रखेंगे श्री अशोक जुनेजा जी। ध्यान दीजिए, नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा ने 12 नवंबर 2021 को कार्यभार ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ के 10वें क्रम के पुलिस महानिदेशक कौन थे? श्री DN अवस्थी जी। ध्यान रखेंगे, 10वें क्रम के श्री DN अवस्थी जी और 11वें क्रम के श्री अशोक जुनेजा जी हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक का नाम भी जान लीजिए, वो है मोहन शुक्ल जी। छत्तीसगढ़ के प्रथम महानिदेशक कौन थे? मोहन शुक्ल जी। और 10वें क्रम के महानिदेशक श्री DN अवस्थी थे और वर्तमान में 11वें क्रम के पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा जी हैं। चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन किसके अधीन है? ध्यान देंगे, गृह मंत्रालय के अधीन है। छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन गृह मंत्रालय के अधीन है। और प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं जान लीजिए, पुलिस महानिदेशक। ध्यान रखेंगे, पुलिस प्रशासन में पुलिस महानिदेशक मतलब DGP सबसे ऊपर आते हैं। बता दें कि अशोक जुनेजा 1989 बैच के IPS हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ गरियाबंद जिले के उदंती अभयारण्य में किस वन भैंसे की मौत अचानक पेट फूलने के बाद हुई है? ध्यान देंगे, सोमू नामक वन भैंसे की मौत। गरियाबंद जिले के उदंती अभयारण्य में सोमू नामक वन भैंसे की मौत अचानक पेट फूलने के बाद हुई है। विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसे की मौत हो गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? यह आपको याद होना चाहिए। पुलिस का आदर्श वाक्य परित्राणाय साधूनाम है। पुलिस का आदर्श वाक्य परित्राणाय साधूनाम है, जिसका अर्थ है सज्जनों को क्लेश से बचाने वाला। सज्जनों को क्लेश से बचाने वाला। यह वाक्य महाभारत महाकाव्य से लिया गया है। छत्तीसगढ़ के किस जिले की बेटी पायल पाणिग्राही अभी हाल में रिलीज हुई फिल्म सूर्यवंशी में एक पत्रकार की भूमिका में नजर आ रही हैं? ध्यान देंगे, जगदलपुर बस्तर की बेटी पायल पाणिग्राही अभी हाल में रिलीज हुई फिल्म सूर्यवंशी में एक पत्रकार की भूमिका में नजर आ रही हैं।
पायल ने बताया कि फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी ने टीम में उनका चयन किया था। पायल जल्द ही साउथ की फिल्म सांबरी में लीड रोल में नजर आने वाली हैं। चलिए छत्तीसगढ़ की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिला प्रशासन ने स्पोर्ट्स बस चलाने की योजना बनाई है, याद रखेंगे। ध्यान देंगे, शुरुआती तौर पर कार्य योजना के अनुसार यह बस प्रतिदिन अभ्यास करने वाले नवोदित खिलाड़ियों को उनके घर के आसपास से शहर के खेल मैदानों तक पहुंचाएगी। अगला पॉइंट देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत राज्य में संचालित सभी 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालयों की राज्य स्तरीय खेलकूद स्पर्धा 12 नवंबर से रायपुर में शुरू होगी। याद रखेंगे, रायपुर में शुरू होगी। इस स्पर्धा में 5 संभागों से विजेता टीमें एवं खिलाड़ी भाग लेंगे। चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों में विकास कार्यों के लिए कितने रुपए स्वीकृत किए हैं? ध्यान रखेंगे 112 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ के 36 भाजियों को संरक्षित करने वाले किस युवा कृषक को जीनोम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।